गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का थर्ड लेसन लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं कहूँगा आप एक बार फर्स्ट लेसन, पॉलिटिकल साइंस का जो पहला लेसन था सत्ता की साझेदारी, उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये लेसन उससे रिलेटेड है। ये उसके वीडियो दोबारा से देख लीजिए। उसमें मैं एक थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, हमने पढ़ा बेल्जियम के बारे में, जहाँ पर अलग अलग भाषा के डच, फ्रेंच और जर्मन भाषाई लोग रहते थे। उन सब में आपसी मतभेद थे और सरकार ने किस तरह उन मतभेदों को सुलझाया और कैसे सबको अलग अलग स्वतंत्रताएं दी। श्रीलंका में सिंहली और तमिल, ईसाई, बौद्ध, मुसलमान, कई प्रकार की विविधताएं थी और सरकार ने वहाँ सिंहलियों का पक्ष लिया तो वहाँ पर कितनी समस्या आई। इसके अलावा उसमें हमने लेबनान और कई देशों के बारे में पढ़ा। वो विविधताएं हैं, यानी लोगों में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग रंग के जो लोग हैं, वो विविधता है। और ये विविधता लोकतंत्र का एक खूबसूरत पक्ष है कि लोकतंत्र में सभी धर्मों के लोग समान रूप से रहते हैं। तो उस फर्स्ट लेसन में हमने जाति, धर्म, भाषा की विविधताओं के बारे में जाना। तो इस लेसन में हम एक और विविधता रंग के आधार पर इसके बारे में पढ़ेंगे। और जाति, धर्म, भाषा, ये तो आप शायद समझते भी हों, क्योंकि ये सब विविधताएं हमारे देश में भी है, लेकिन रंग के आधार पर जो विविधता है वो हमारे देश में नहीं है। अमेरिका जो है, अफ्रीका, अमेरिका, कई इन दोनों महाद्वीपों में ये जो है रंग के आधार पर भेदभाव है। विविधता अलग चीज़ होती है और भेदभाव अलग चीज़ होती है। दो व्यक्तियों की अलग जाति है या अलग रंग है या वो अलग भाषा बोलते हैं, ये विविधता है। लेकिन यदि उन दोनों में भेदभाव होता है, उस आधार पर, उस विविधता के आधार पर सरकार करती है या आप करते हैं या कोई समाज करता है, वो भेदभाव है। तो विविधता किसी समाज में हो सकती है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, कोई बात नहीं। लेकिन विविधता के साथ जब भेदभाव जुड़ जाता है तो वो गलत है, फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रहती, वो लोकतंत्र के खिलाफ है। विविधता में एकता जो है वो लोकतंत्र का खूबसूरत पक्ष है। हमारे यहाँ का नारा भी है, अनेकता में एकता। तो विविधता आप समझ गए होंगे और लोकतंत्र में विविधता का महत्व क्या है वो समझ गए होंगे। अब हम इस लेसन में जो है अमेरिका की विविधता के बारे में, तो थोड़ा सा अमेरिका के बारे में जान लें कि वहाँ पर क्या था। अमेरिका जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था वो भी, और वो आज़ाद हुआ था तो वो 1773 में आज़ाद हुआ था। तो वो हमारी तरह नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वो आज़ाद हुआ था। हमारे यहाँ से तो अंग्रेज़ पूरी तरीके से चले गए थे, लेकिन अमेरिका और अफ्रीका दोनों में ही अंग्रेज़ गए नहीं थे, वहीं पर बस गए थे, वहीं की नागरिकता ले ली थी और शासन उन्हीं अंग्रेज़ों के ही हाथ में रहा आज़ादी के बाद भी, और आज तक भी है अमेरिका में। तो आपको एक बड़ी वास्तविकता बताता हूँ, बस उन अमेरिकियों ने वहाँ से इंग्लैंड से संबंध समाप्त कर लिए, स्वयं को अमेरिकी घोषित कर दिया और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, बस इतना फर्क था।
तो वहाँ पर एक तो वो जो अंग्रेज थे गोरे, दूसरे जो वहाँ के लोग अमेरिका के मूल निवासी, उनको इंडियन कहा जाता था। इसकी भी एक अलग सी स्टोरी है, उनको इंडियन क्यों कहा जाता था। क्योंकि कोलंबस जब दुनिया की खोज में निकला था, वास्तव में वो इंडिया की खोज में निकला था 1492 में, और वो बजाय इंडिया में पहुंचने के अमेरिका में पहुंच गया। वेस्ट इंडीज़ में उसने पहला कदम रखा था, लहासा द्वीप पर। तो इसलिए उसी ने उसको वेस्ट इंडीज़ नाम दिया था। तो इसलिए वहाँ के अमेरिका के जो मूल निवासी, उनको इंडियन कहा गया है। और तीसरा कलर जो ब्लैक हो गया, तो रेड इंडियन, वाइट और ब्लैक। ब्लैक जो थे वो अफ्रीका से गुलाम लाए गए थे। अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों का शासन था, अमेरिका में आदमियों की कमी थी, तो वहाँ से वो खेतों में काम करने के लिए मजदूर के तौर पर गुलाम लेकर आए थे। जो भेदभाव लंबे समय तक वहाँ पर रहा। आज पूरी दुनिया आज़ाद हो चुकी है, अमेरिका बहुत एडवांस हो चुका है, और अभी भी वहाँ पर इस भेदभाव के खिलाफ संघर्ष चल रहा है। कानूनी रूप से तो बिल्कुल अभी खत्म हुआ है। आप देख रहे हो मैक्सिको ओलंपिक कहानी 1968 की है ये। तो ये वहाँ पर पृष्ठभूमि थोड़ी सी अमेरिका की मैंने आपको समझाई कि वहाँ पर 3 तरह के लोग थे, गोरे, तो ब्लैक और रेड इंडियन। तो क्या उनमें कैसे भेदभाव था, क्या कहानी थी, वो कल करेंगे। धन्यवाद।